हेलो दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में सीजी कांस्टेबल फिजिकल प्रोसेस को डिटेल से समझेंगे कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या होती है, कितने गुण अभ्यर्थियों को रिटर्न एग्जाम में शामिल किया जाता है। फिजिकल में 4 चरण होते हैं जिसमें पीएचटी बायोमेट्रिक कैसे होती है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होती है, क्या क्या ले जाना पड़ता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आप अभी से तैयार रखें। फिजिकल इवेंट्स में 5 इवेंट्स को देखेंगे। पीएचटी में हाइट चेस्ट मेजरमेंट कैसे होता है, नॉक नी प्रॉब्लम क्या होता है, फ्लैट फुट क्या होता है, बायोमेट्रिक कैसे होती है। फिजिकल इवेंट्स में 100 मीटर दौड़ कैसे होती है, गोला फेंक, लॉन्ग जंप, हाई जंप, 800 मीटर दौड़। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में डिटेल से समझेंगे। ठीक है, इससे पहले पूर्वत मैंने एक और वीडियो बनाई थी जो कि दोस्तों जो नोटिफिकेशन निकला था उसके ऊपर थी, लेकिन आज का जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रोसेस के लिए ही रहेगा। और ये वीडियो मैं पहले से बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है समझ नहीं पाते हैं कि आखिर फिजिकल कैसे होती है। चूँकि ग्राउंड में तैयारी करते हैं, ग्राउंड की तैयारी और वहाँ फिजिकल दिलाना, ये दोनों अलग चीज़ें होती है दोस्तों। क्योंकि सही जानकारी न होने की वजह से गलतियाँ कर बैठते हैं, जिसके कारण फिजिकल अच्छा होने के बावजूद भी वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो वीडियो भले ही लंबी हो जाए, यदि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे है। उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ तो दोस्तों कि जो लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कीजिएगा जो 5 इवेंट्स है उसमें से 3 इवेंट्स में जो है हाईएस्ट मार्क्स लाने की। ठीक है, तब तो जाके आपका क्लियर हो पाएगा, क्योंकि दोनों का जो है नंबर जोड़ेगा फिजिकल और रिटर्न एग्जाम का। यदि आप ये सोचते हैं कि हम फिजिकल में अच्छे हैं, पढ़ाई को जो है स्किप कर देते हैं, पढ़ाई हल्का फुल्का करेंगे तो उसके बाद चल जाएगा, हमारा मेरिट सूची में नाम आ जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे पढ़ने वाले भी बहुत हैं और फिजिकल एक्टिविटी वाले भी बहुत हैं, तो आपको दोनों में अपना बेस्ट देना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है यहाँ पे मेरिट सूची में नाम आ पाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चयन प्रक्रिया को समझते हैं दोस्तों कि सीजी कांस्टेबल की चयन प्रक्रिया क्या है। इसमें जो फिजिकल है, पहला जो है फिजिकल है। फिजिकल जो है 5 इवेंट होगा जिसमें 20-20 अंक हैं। ठीक है, फिजिकल जो है 100 अंकों का होगा, जिसमें जो जनरल कैटेगरी वाले हैं दोस्तों उसको 60% लाना ही पड़ेगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वाले हैं उनको 50% यानी कि 100 में 50 अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त इवेंट्स में भाग लेना अनिवार्य होगा। भले आप वहाँ पे एक इवेंट में फेल हो जाओ तो भी आपका 4 इवेंट्स का मार्क्स जो है जुड़ेगा, लेकिन आपको वो इवेंट्स में जो है साइन करना ही पड़ेगा, इवेंट दिलाना ही पड़ेगा। ये जो मैं डेटा दे रहा हूँ दोस्तों वो जो है 2007 का जो राजपत्रित है, जिसके अकॉर्डिंग पिछले बार लिया गया था, उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। फिजिकल होने के बाद जो है दोस्तों आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जिसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। सपोज अभी 6000 पद हैं, उसका 15 गुना कर लीजिएगा, लगभग 90,000 के आसपास जो है आपका रिटर्न एग्जाम दिलाएंगे। और रिटर्न एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव चॉइस में होगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। मेरिट सूची जो है फिजिकल, रिटर्न एग्जाम और जो बोनस होते हैं उन सभी को मिला करके आपका मेरिट सूची जारी किया जाता है। अब बारी बारी से समझते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो प्रोसेस हमने देखा वो फिजिकल था। ठीक है, फिजिकल जो है 4 चरण से गुजरती है। पहला होता है पीएचटी टेस्ट, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको शारीरिक नापजोक भी कहते हैं, जिसमें आपका हाइट, चेस्ट, नॉकनी और फ्लैट फुट जो है टेस्ट किया जाता है। दूसरा होता है दोस्तों बायोमेट्रिक, तीसरा होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और चौथा जो फिजिकल इवेंट्स होता है वो होता है। अब बारी बारी से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले पीएचटी को समझते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में दोस्तों जो क्राइटेरिया मांगा गया है, आपका जो हाइट है और चेस्ट है वो आपको फुलफिल होना चाहिए। ये अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये है, जिसमें दोस्तों मेल अभ्यर्थी का 168 सेंटीमीटर, जनरल एससी ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 168 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट हैं तो 158 सेंटीमीटर जनरल एससी ओबीसी के लिए। वहीं एसटी कैटेगरी के लिए कुछ छूट है, जिसमें 158 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का हाइट होना चाहिए और फीमेल का भी 158 सेंटीमीटर ही है। यदि आप बस्तर सरगुजा संभाग के एसटी कैटेगरी से हैं तो जो मेल कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं दोनों का हाइट जो है 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हाइट टेस्ट नापने के लिए क्या किया जाता है, इस प्रकार का जो है दोस्तों एक मशीन होता है जिसमें आपको खड़ा करा दिया जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, जिसमें जो ऊपर की ओर मशीन है उसको नीचे सरकाया जाता है, आपके सर के ऊपर रखा जाता है और शूज़ वगैरह यहाँ पे निकलवा देता है। ठीक है, खुला पैर ही आपको वहाँ पे खड़ा होने पड़ेगा और इस तरीके से ये जो मशीन है वो ऑटोमेटिक मेज़र कर लेती है आपकी हाइट को। ठीक है, दूसरा जो टेस्ट होगा दोस्तों उसके बाद चेस्ट होता है। जो भी क्राइटेरिया दिया गया है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, तो चेस्ट में क्या क्राइटेरिया दिया गया है इस बार, जनरल एससी ओबीसी का जो है 81 सेंटीमीटर मिनिमम,
चेस्ट होना ही चाहिए, ये नॉर्मल है बिना फुलाए। वहीं एसटी कैटेगरी से हैं या बस्तर सरगुजा संभाग से हैं एसटी कैटेगरी, तो 76 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। अब इन सभी में दोस्तों +5 एक्सपांड होना चाहिए, फुला करके जो है जैसे जनरल एससी ओबीसी वाले हैं तो फुलाने के बाद आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इससे ऊपर आपका जितना भी होगा चेस्ट का मेज़रमेंट, फिर भी से आपको 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा फुलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका चेस्ट का जो मेज़रमेंट है वो 86 सेंटीमीटर है तो आप ये मत सोचिएगा कि हमको फुलाना नहीं पड़ेगा। 86 है तो भी से 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा फुलाने पड़ेगा, यानी कि 91 सेंटीमीटर तक आपको फुलाना पड़ेगा। ये भी मशीन सिस्टम में ही मेज़रमेंट किया जाता है दोस्तों। उसके बाद जो तीसरा टेस्ट होता है दोस्तों वो नॉक नी टेस्ट होता है। इसका सीक्वेंस जो है आगे पीछे हो सकता है नॉक नी टेस्ट को पहले ले लिया जाए, क्योंकि जैसे ही आप एंटर करते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे कभी कभी जो है नॉक नी और फ्लैट फुट को जो है पहले चेक किया जाता है। तो फ्लैट फुट प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, जिसका घुटना जो है जुड़ता है, ये वाला जो प्रॉब्लम है वो फ्लैट फुट प्रॉब्लम होता है, ठीक है। वहीं ये जो है नॉर्मल है। तो यदि आपका घुटना जो है सड़ता है तब के केस में आपको फ्लैट फुट प्रॉब्लम है। हल्का फुल्का यदि आपका प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ज़्यादातर बाहर नहीं किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो बाहर होते हैं दोस्तों हाइट में ही बाहर किया जाता है। यदि वहाँ पे कोई अच्छा ऑफिसर होता है, चूँकि कांस्टेबल वगैरह की भी ड्यूटी होती है, साथ में वहाँ पे एक ऑफिसर भी होता है जो कि मेज़रमेंट्स को देखते रहते हैं। यदि वो अच्छे हैं तो जैसे कि आपका चेस्ट कम हो गया तो आपको डिप्स मारने के लिए भेज देंगे कि 5 मिनट बाद आप डिप्स मार लीजिए पहले, फिर आना बोल के। यदि वो चिड़चिड़े हैं दोस्तों तब के केस में हो सकता है कि आपको भगा दिया जाए या तो फिर फेल कर दिया जाए उस टेस्ट। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार के अधिकारी का वहाँ पे ड्यूटी लगा है। तो जनरली यदि हल्का फुल्का प्रॉब्लम है आपका तो वहाँ पे नहीं भगाया जाता है, आउट नहीं किया जाता है। यदि ऐसा प्रॉब्लम है आपका तो दोस्तों आप लोग जो है डॉक्टर से जो है परामर्श ले सकते हैं, जो अस्थि विशेषज्ञ होते हैं उनके पास। चौथा जो टेस्ट होता है दोस्तों फ्लैट फुट टेस्ट होता है, जिसमें आपके पंजों का छाप देखा जाता है, ठीक है। इसके लिए एक बोरा रहता है, गीला बोरा, उसी के ऊपर आपको खड़ा होने के लिए बोला जाता है। उसके बाद एक पत्थर पे फर्श में प्लेन जो सतह पर आपको खड़ा होने के लिए बोला जाता है। और आपका जो पंजा है दोस्तों उसको चेक किया जाता है कि कहीं आपका पंजे का पूरा छाप इस तरीके से तो नहीं पड़ रहा है। यदि आपका इस तरीके से छाप पड़ता है तो ये फ्लैट फुट होता है, जबकि जो नॉर्मल फुट होते हैं उसमें इस प्रकार का कर्व शेप बनना चाहिए आपके पद चिन्ह पर। पूरे के पूरे जो पैर के पंजे हैं उसका छाप जो है नहीं पड़ना चाहिए। ये तो दोस्तों पीएचटी टेस्ट, ठीक है। पीएचटी टेस्ट के बाद बायोमेट्रिक होता है। अब थोड़ा सा बायोमेट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे बायोमेट्रिक में क्या किया जाता है, ये चेक किया जाता है कि जो कैंडिडेट है जिसका प्रवेश पत्र जारी हुआ है, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, क्या ये वही आदमी है, उसके बदले में कोई जो है कहीं दूसरा तो आदमी नहीं आ गया है फिजिकल दिलाने के लिए। इसलिए ये जो है बायोमेट्रिक किया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, आपका फिंगरप्रिंट जो है दोस्तों लिया जाता है और आई स्कैनर होता है, और आपका जो आधार कार्ड है उसके थ्रू आपके फिंगरप्रिंट को मैच किया जाता है। इस बायोमेट्रिक में भी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है दोस्तों। कई लोगों का जो फिंगरप्रिंट है वो मैच नहीं करती है, फिंगरप्रिंट अच्छे से नहीं पड़ता है, क्योंकि जो उनका आधार कार्ड होता है वो बहुत पुराना होता है और वो अपडेट नहीं कराए रहते हैं। तो यदि आपका आधार कार्ड बहुत पुराना है तो यहाँ पर अपडेट करा लीजिएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताया था। अब डीवी के बारे में जानते हैं दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जो दस्तावेज सत्यापन होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों वैलिड आईडी, आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक चल जाएगी। जाति प्रमाण पत्र, वास्तविक निवास प्रमाण पत्र, आपकी जो अंक सूची है उसको लेकर के जाना है, रोजगार पंजीयन और प्रवेश पत्र। आपका जो एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र दोस्तों, इसी के आधार पर जो है आपको एंट्री दिया जाता है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों सभी के सभी ओरिजिनल होने चाहिए। आपको मूल प्रति भी लेके जाना है, साथ में एक सेट सभी का फोटोकॉपी भी ले करके जाना है। फोटोकॉपी वाला वहाँ पे सबमिट होता है और जो ओरिजिनल्स होते हैं उसको वहाँ पे चेक किया जाता है। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ माइनर एरर होता है तो वहाँ पे करेक्शन फॉर्म भरवाया जाता है। और यदि आप गलत जानकारी देकर फॉर्म फिल करते हैं, जैसे कि कम एज वाले जो है अपनी एज लाने के लिए बढ़ा के फॉर्म फेक तरीके से भर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक किया जाता है और इसी के आधार पर वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। जिनके डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उन्हीं को बाहर किया जाता है। कई लोग पास दोस्तों जाति प्रमाण पत्र और वास्तविक निवास प्रमाण पत्र नहीं होता है, जिसकी वजह से भी उनको बाहर कर दिया जाता है। तो जो जाति प्रमाण पत्र होता है दोस्तों वो SC ST OBC कैटेगरी का बनता है, स्थायी जाति। और ये जो है जाति प्रमाण पत्र जनरल कैटेगरी वालों को नहीं लगेगी, उनको केवल वास्तविक निवास प्रमाण पत्र लगेगी, जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स उनको भी लगेंगे। और जिनके पास रोजगार पंजीयन नहीं होगा दोस्तों वो अपने जिले के रोजगार पंजीयन कार्यालय में जाके बनवा लीजिएगा।
तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में भी आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं फिजिकल की ओर। ठीक है, फिजिकल में दोस्तों 5 इवेंट है, सभी में 20-20 मार्क्स रखे गए हैं। तो सबसे पहला जो होता है दोस्तों वो 100 मीटर दौड़ होता है। जैसे ही आपका जो है बायोमेट्रिक डीवी और जो पीएचडी जो है कंप्लीट हो जाता है तो आपको जो है चिप बांधा जाता है आपके पैरों में और चेस्ट नंबर दिया जाता है और सीधे के सीधे 100 मीटर दौड़ाने के लिए आपको प्रिपेयर कर दिया जाता है। वहाँ पे ग्रुप डिसाइड कर दिया जाता है, ग्रुप वाइज उठा के आपको ले जाते हैं दौड़ाने के लिए। इसमें जो पुरुष अभ्यर्थी हैं यदि वो 12 सेकेंड में कंप्लीट करते हैं 100 मीटर को, तब के केस में उसको 20 में 20 नंबर दिया जाएगा। और 14 सेकेंड या कम समय में जो गर्ल्स लोग हैं वो कंप्लीट करते हैं तो उनके लिए 20 नंबर है। वहीं 14 सेकेंड में पुरुष अभ्यर्थी के लिए 14 नंबर है और 16 सेकेंड में महिला अभ्यर्थी के लिए 14 नंबर है। 16 सेकेंड तक यदि पुरुष अभ्यर्थी जो है कंप्लीट करते हैं 100 मीटर को तो 7 नंबर है। 18 सेकेंड में कंप्लीट करते हैं महिला अभ्यर्थी तो उनके लिए 7 नंबर है। और पुरुष अभ्यर्थी यदि 16 सेकेंड से अधिक का समय लगा देते हैं तो 0 नंबर मिलेगा। और महिला अभ्यर्थी यदि 18 सेकेंड से अधिक का समय लगा देते हैं 100 मीटर को कंप्लीट करने में तो उनको 0 नंबर दिया जाएगा। ध्यान देने वाला बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे केवल एक प्रयास दिया जाता है। यदि आप गिर गए या कुछ भी हो गया तो भी आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों पैरे में जो है 2 चिप बांधा जाता है। एक के गिर जाने के बाद भी आपको दौड़ते रहना है, रुकना नहीं है। 100 मीटर दौड़ होने के बाद दोस्तों आपको जो है या तो शॉर्ट पुट कराया जाएगा या हाई जंप या लॉन्ग जंप। यहाँ से सीक्वेंस जो है किसी का नहीं रहता है, जहाँ पे खाली रहता है इवेंट्स के लिए वहीं पे आपको ले जाया जाता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। पहले शॉर्ट पुट कराया जा सकता है लेकिन 100 मीटर पहले होता है, उसके बाद लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट या तो फिर हाई जंप में से कोई सा भी इवेंट हो सकता है। तो शॉर्ट पुट में क्या है दोस्तों, यहाँ पे 3 प्रयास दिया जाता है। 3 गोला यहाँ पे रखे रहेंगे। ठीक है, उसको उठा करके आपको थ्रो करना है और जो हाईएस्ट दूरी है वो आपका मेजरमेंट किया जाता है। यदि आप 5 मीटर से कम फेंकते हैं बॉयज़ लोग और गर्ल्स लोग 4 मीटर से कम तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा। उसी प्रकार 5 मीटर तक में आपका पासिंग मार्क है 7 और जो गर्ल्स लोग हैं उनके लिए 4 मीटर तक में मिनिमम मार्क्स 7 मार्क्स हैं। ठीक है, और दौड़ में तो आप लोग ध्यान दिए होंगे यहाँ पे 11 नंबर नहीं है। 20 के बाद सीधे और सीधे 14 है और 7 है। ठीक है, 11 नंबर नहीं है, नहीं 17 नंबर है। उसी प्रकार यदि हम हाईएस्ट की बात करें दोस्तों, 20 का मार्क्स आप देख लेंगे। 1-1 मीटर का जो डिस्टेंस आप एक्स्ट्रा फेंकते जाएंगे तो आपका मार्क्स जो है बढ़ते जाएगा 11, 14, 17। मैक्सिमम मार्क्स जो पुरुष अभ्यर्थी हैं 9 मीटर या अधिक फेंकते हैं तो 20 मार्क्स दिया जाएगा और महिला अभ्यर्थी को 8 मीटर या उससे अधिक फेंकते हैं तो आपको 20 में 20 मार्क्स दिया जाएगा। अगला जो है दोस्तों लॉन्ग जंप है, लंबी कूद। यहाँ पे 3 मौका दिया जाता है। बारी बारी से दौड़कर जो है बिना फाउल हुए जो है कूदना रहता है दोस्तों। 3 बार में से जो हाईएस्ट रहेगा आपका लॉन्ग जंप में उसको यहाँ पे मेजरमेंट किया जाता है। यदि आप तीनों बार फाउल हो गए दोस्तों तो वहीं पे आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिना फाउल हुए जो है कूदना रहता है। तो सावधानी से ये जंप कीजिएगा क्योंकि यदि आप तीनों बार फाउल हो गए और बहुत ज़्यादा कूदे हैं 5.5-6 मीटर तो भी कोई मतलब का नहीं है। तो यहाँ पे जो मिनिमम मार्क्स है दोस्तों पुरुष अभ्यर्थी के लिए 3 मीटर 75 सेंटीमीटर तक यदि आप लॉन्ग जंप करते हैं तो 7 नंबर दिया जाएगा और 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक गर्ल्स लोगों के लिए है मिनिमम मार्क्स 7 नंबर। यदि हाईएस्ट की बात करें तो 5 मीटर 50 सेंटीमीटर या अधिक कूद देते हैं तब के केस में आपके लिए 20 नंबर है बॉयज़ लोगों के लिए और जो गर्ल्स हैं उनके लिए 4 मीटर 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक तक आप लॉन्ग जंप करते हैं तब के केस में आपको 20 में 20 नंबर दिया जाएगा। अगला हाई जंप है दोस्तों, ऊंची कूद। इसमें भी 3 प्रयास रहता है। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं हाईएस्ट नंबर पाना चाहते हैं दोस्तों 20 में 20 तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर तक आपको हाई जंप करना पड़ेगा। वहीं गर्ल्स कैंडिडेट को 1 मीटर 20 सेंटीमीटर तक हाई जंप में 20 मार्क्स मिलेगा। जो सबसे मिनिमम है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर तक में पुरुष अभ्यर्थी को 7 नंबर और 1 मीटर तक में गर्ल्स अभ्यर्थी को 7 नंबर दिया गया है। 20 का मार्क्स आप देख लीजिएगा, बढ़ते गया है 7, 11, 14, 17। जो नए कांस्टेबल की तैयारी करने आए हैं दोस्तों उनके मन में बहुत सारी डाउट्स होती हैं कि क्या ये जो स्टैंड दिख रहा है वो यदि उसे टच हो गया तो आपको फॉल दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, टच हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो गिरना नहीं चाहिए। यदि वो गिर गया टच होकर के तब के केस में उसको फॉल हो जाएगा, वो काउंट नहीं होगा। और सबसे पहले जो है मिनिमम जो मार्क्स रखा गया है यानी कि 1 मीटर 30 सेंटीमीटर तक में लगाया जाएगा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। इसमें 3 प्रयास रहेगा। सपोज 2 बार आपका गिर गया और तीसरे बार में आपने जो है उसको क्लियर कर लिया तब आपके लिए जो अगला स्टैंड लगाया जाएगा 1 मीटर 35 सेंटीमीटर तक में लगाया जाएगा और उसमें भी 3 मौका ही दिया जाएगा। लास्ट इवेंट है दोस्तों 800 मीटर दौड़ जिसमें 1 प्रयास दिया जाता है। वो सबसे मुश्किल यही है, ठीक है, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो 3 इवेंट्स हैं दोस्तों उसमें नंबर गेन कीजिएगा
70 से 75 मार्क्स लेके आते हैं तब तो आपके लिए बेटर नंबर हो सकता है। तो आपके हिसाब से जो है दोस्तों, जिसमें आप बेटर कर पाएँ उसमें हाईएस्ट लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टाइमिंग दिया गया है देखो, इसमें 20 में 20 लाना तो इतना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। 2 मिनट में आपको दौड़ेंगे 800 मीटर को 2 मिनट के अंदर में, तब के केस में आपको 20 में 20 दिया जाएगा। अब सोचो 2 मिनट 800 मीटर यानी कि 2 सर्कल आपको दौड़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, 400 मीटर का 2 सर्कल। और यदि आप एक ही राउंड दौड़ते हैं फुल एफर्ट लगा के, तब की केस में शायद 1 मिनट में आप 1 राउंड दौड़ पाएंगे। सेम स्पीड आपको दूसरे राउंड में भी रखना पड़ेगा, तो बहुत टफ है ये, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा 2 मिनट 30 सेकेंड में आपका 14 नंबर मिलेगा। यदि पहला स्टेप नहीं हो पाता है तो दूसरा लाने की कोशिश कीजिएगा। इसमें 2 मिनट 30 सेकेंड में बॉयज़ लोगों के लिए 14 नंबर है, वहीं गर्ल्स लोगों के लिए 3 मिनट तक में 14 नंबर है। तो ये अच्छा मार्क्स हो सकता है सेकेंड स्टेप वाला जो 14 नंबर वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी 17 और 11 नंबर जो बीच का मार्क्स है वो नहीं दिया गया है। एमपी पुलिस में रहता है, हमारे सीजी पुलिस में जो है यही मार्क्स दिया जाता है। ये पांचों इवेंट हो जाने के बाद दोस्तों, जो जिस एडमिट कार्ड के थ्रू आप एंट्री लेंगे उसी एडमिट कार्ड में सील और साइन लगाया जाएगा कि आप योग्य हैं आगे रिटर्न एग्जाम के लिए या अयोग्य हैं। यदि आप फेल हो जाते हैं तो वहीं पे आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें अयोग्य लिख दिया जाएगा, यानी कि डिसक्वालीफाई। और जो लोग पास हो जाएंगे, मार्क्स ले आएंगे, उसमें योग्य या क्वालिफाइड लिखकर सील और साइन करके आपको सील लगा के दे देंगे, ठीक है। 15 गुण अभ्यर्थी को दोस्तों रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और जो मेरिट सूची है, आपका फिजिकल का 100 मार्क्स और एग्ज़ाम का 100 मार्क्स और बोनस का 10 मार्क्स, यानी कि 210 में आपका मेरिट सूची निकलेगा। और ये जो बोनस मार्क्स है किनको मिलेगा? यदि आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है, यदि आप NSS का सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, या नेशनल कोटा में आप स्पोर्ट्स से हैं, तब के केस में जो है आपको बोनस मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन मैक्सिमम 10 मार्क्स ही रखा गया, ऐसा नहीं कि तीनों सर्टिफिकेट है तो आपको 15 मार्क्स दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। 2 सर्टिफिकेट का ही मार्क्स आपको दिया जाएगा, मैक्सिमम 10 मार्क्स आपको बोनस अंक है। यदि 1 सर्टिफिकेट है तो 5 अंक बोनस आपको दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा का पूरा फिजिकल प्रोसेस समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि अब भी आपके दिमाग में कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यदि मेरे नॉलेज में वो रहेगी तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसी प्रकार की अपडेट्स पाना चाहते हैं, जानकारियाँ पाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।